हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 43 किया था बिल्कुल उसी की ही तरह है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 इज देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ लाइन विद अ वाटर टैंक। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि 25 ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, से इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। द डिस्टेंस ऑफ द वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर। कैसे, क्या बोला गया है कि जैसे कि हमारे पास वाटर टैंक है, तो जो पहला वाला जो ट्री है वो इस वाटर टैंक से 10 मीटर की दूरी पर है। अ गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्री सेपरेटली। तो एक जो गार्डनर है यानी कि जो माली है वो क्या करता है, इन सब ट्रीज को पानी देता है, मतलब हर एक ट्री को। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक एंड रिटर्निंग बैक टू द वाटर टैंक आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट। क्या करता है वो, जैसे कि वो उसने इस वाले ट्री को सबसे पहले पानी दिया, फिर वो वापस जाता है वाटर टैंक के पास, फिर वाटर लेता है, फिर यहाँ पे दूसरे वाले ट्री को देता है, फिर वो वापस जाता है, फिर से वाटर टैंक में से पानी लेके आता है, फिर वो इस वाले ट्री को देता है एंड फिर वापस जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्री। तो यहाँ पर गार्डनर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला जो आपका ट्री है वो वाटर टैंक से 10 मीटर की दूरी पर है और बाकी सभी जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, अब देखो वो क्या करता है, वो यहाँ से शुरू करता है एंड यहाँ से शुरू करके इस वाटर टैंक से शुरू करता है एंड देन 10 मीटर तक जाता है एंड देन वापस आता है। यानी कि उसने यहाँ पर 2 बार डिस्टेंस कवर कर लिया। भाई वो पहले तो यहाँ तक गया फिर वापस आया यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि उसने यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर का। ठीक है, लेकिन वो उसने 2 टाइम्स कर लिया, पहले तो वो गया फिर वो वापस आया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया, पहले वो गया फिर वो वापस आया। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर वाले ट्री की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाला ट्री के वो यहाँ से और यहाँ तक जाता है और फिर वापस आता है, यानी कि अगेन वो टू टाइम्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि 2 से कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 10 था, तो यानी कि 10। लेकिन इस बार वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो उसमें 5 भी ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस के 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में आप क्या कर सकते हो, 2, मतलब क्योंकि अगेन अगर वो वाटर टैंक से यहाँ पर जाएगा तो अगेन वो पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा फिर वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे यहाँ पर, अब देखो जो भी लिखा हुआ है 10 + 5 एंड इसमें आप एक और 5 ऐड कर दो। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसने 5 को यहाँ पर तो सिर्फ एक बार कवर किया है, इस बार 5 कितने हो गए, 2 बार हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, समझ आया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के 10 तो हमने लिख दिया एंड 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे 2 से। इस तरीके से चलता रहेगा। अब हम लास्ट वाला फाइंड करते हैं, यानी कि 25th वाला ट्री का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखो अगेन यहाँ पर 2 टाइम्स ही लगेगा, मतलब कि वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इधर जाएगा देन फिर इधर आएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, किससे होगी, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसने 10 कवर किया है। ठीक है, तो यानी कि 10 लिख दो। अब इनके बीच में यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो प्लस में कर दो 5 एंड यहाँ पे 5 आ कितनी बार गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार आ गया, 24 बार आ गया, है ना, 24 बार आ गया ना 5। क्यों, क्योंकि ये हमारा कौन सा ट्री है, 25th ट्री है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके बीच में कितने 5 आ गए होंगे, 24 5 आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पे भी 2 है, 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 तो इन सब में से क्या कर सकते हैं, हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो 2 को मैंने निकाला यहाँ से बाहर, तो अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 10, प्लस में 10 और 5 को ऐड कर दो, कितना बचा 15, फिर अगेन प्लस में यहाँ पे
5 टू द 10 एंड 10 और 10 कितना होता है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। फिर इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 2 तो हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 120 में हम यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 130। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 130। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये। अब आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये एपी बन रहा है। ये 2 तो इस एपी में नहीं आ रहा, लेकिन इतना पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पर एपी बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने एपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा वाला, SN इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस में l, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 तो अलग से ही है, तो 2 को तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेती हूँ। एंड n मेरे पास कितने, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रीज कितने थे 25, तो यानी कि 25/2। एंड a मेरे पास कितना a है, यहाँ पे है मेरे पास a है 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 एंड l लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है, दैट इज 130। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 130। ठीक है, इस वाले 2 से ये वाला 2 तो हो जाएगा मेरे पास कैंसर। ठीक है, आगे करते तो हो जाएगा 25 एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 140। 140 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारे पास आ जाएगा 3500। तो यहाँ पे लिख देंगे 3500 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। 45 is a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। तो 700 रुपीज है, तो इनके हमें यहाँ पे क्या देने, 7 कैश प्राइजेस देने, यानी कि 700 टोटल। तो हमारे पास 700 रुपीज है एंड उसमें से हमें कितने कैश प्राइजेस देने हैं, 7 कैश प्राइजेस देने हैं, यानी कि इनको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स को देना है उनकी पूरी परफॉर्मेंस के लिए। If each price is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each price। तो क्या बोला है कि हर एक प्राइस है उसकी वैल्यू 20 कम है पहले वाले प्राइस से। तो यहाँ पे हमें क्या है, हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक 20 से कम है, यानी कि अगर सपोज करो कि जो हमारा फर्स्ट वाला प्राइस है, टोटल हमें 7 प्राइजेस देने, तो जो फर्स्ट वाला प्राइस है अगर वो 40 रुपीज का है तो उससे जो सेकंड वाला प्राइस होगा वो उससे 20 कम होगा, यानी कि 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 20 होगा। ठीक है, प्राइस की वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट द वैल्यूज ऑफ दीज प्राइजेस। ठीक है, इन प्राइजेस की वैल्यूज को लेट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि जो पहला वाला जो प्राइस है वो हमारा क्या है, ₹X है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या होगा, इसमें से 20 कम कर दो, यानी कि x माइनस के 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा थर्ड वाला क्या होगा, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाले क्या हो जाएगा, इसमें से अगेन 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि x माइनस 20, तो ये था एंड इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेवंथ प्राइस हमारा क्या होगा, तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डेट चलता रहेगा। तो लास्ट सेवंथ प्राइस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्राइस हमारे पास क्या है x, तो इसमें से x माइनस के 20, इस बार 20 कितने बार आ जाएगा, तो ये सेवंथ प्राइस है, तो यानी कि 20 कितने बार आ गया होगा, पहले 6 बार आ गया होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट प्राइस मेरे पास क्या था ₹X, सेकंड क्या हो जाएगा मेरे पास ₹X माइनस के 20, थर्ड मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस के 40। ठीक है, एंड डेडस इसको यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा x माइनस के, ये हो जाएगा 120। ठीक है, इतने रुपीज हो जाएगा। हमारा एपी बन रहा है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, x इसकी फर्स्ट टर्म है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x हो जाएगी, लास्ट टर्म जो है वो मेरे पास हो जाएगी x माइनस की 120, तो x माइनस की 120 लास्ट टर्म हो जाएगी एंड n मेरे पास क्या हो जाएगा 7, क्योंकि हमें वो 7 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे एंड सम हमें कितना गिवन है 700। ठीक है, क्योंकि टोटल जो रुपीज थे वो कितने थे 700 थे। अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है हमारे पास n/2 एंड a प्लस में l। ठीक है, तो सम कितना है हमारे पास यहाँ पे 700 इज इक्वल टू n कितना है, दैट इज 7/2 एंड a है मेरे पास x एंड l है मेरे पास x माइनस के 120। ठीक है, अब इसको यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 100, इस 100 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा दैट इज x प्लस में x माइनस के 120। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब उसके बाद 200 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2x माइनस के 120, तो ये हो जाएगा 200 प्लस के 120 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 एंड हो जाएगा 3, ठीक है, ये इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 320 बाई 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो इसको कट करते हैं तो 2 1 जा 2 एंड ये हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 160, ठीक है। तो यहाँ पर वन प्राइजेजों की जो वैल्यू थी वो फाइंड करनी थी। तो अगर फर्स्ट वाला प्राइस जो है वो हमारा ₹160 का है, तो सेकंड वाला क्या होगा इससे 20 कम यानी कि 140 का, फिर उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा इससे 20 कम यानी कि -20 करो तो क्या आ जाएगा 120, फिर नेक्स्ट क्या होगा इससे 20 कम यानी कि 100, फिर नेक्स्ट क्या होगा इससे 20 कम यानी कि 80, फिर नेक्स्ट क्या होगा इससे 20 कम यानी कि ₹60, फिर नेक्स्ट क्या होगा इससे 20 कम यानी कि 40, ठीक है। एंड हमें 7 प्राइजेस की तो बात करनी थी, तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। 46 इज अ मैन सेव्ड ₹33,000 इन 10 मंथ। तो एक मैन जो है वो 33,000 सेव्ड करता है 10 मंथ में। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ, यानी कि वो हर महीने क्या करता है 100 रुपये ज़्यादा सेव करता है। यानी कि अगर उसने पहले महीने में फर्स्ट मंथ में अगर उसने 200 रुपीज़ सेव किया तो उससे जो नेक्स्ट वाला मंथ होगा उसमें वो 300 रुपीज़ सेव करेगा। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ में वो कितना सेव करता है। सपोज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि वो जो है वो फर्स्ट मंथ में वो कितने सेव करता है। सपोज ही सेव्ड, मतलब सपोज करते हैं कि वो कितने सेव्ड करता है x, तो नेक्स्ट मंथ में कितने करेगा इससे 100 ज़्यादा, तो यानी कि 100 प्लस में x। मंथ में क्या करेगा इससे रुपीज़ और 100 ज़्यादा यानी कि हो जाएगा x प्लस में 200। अब ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो अगर हम लास्ट की बात करें तो कितना करेगा मंथ में वो कितना सेव करेगा, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ 10th, क्योंकि 10 मंथ की बात की गई है। तो 10th मंथ में कितना सेव करेगा x प्लस में 900 सेव करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या था x था, ठीक है। सेकंड में वो कितना सेव करता है x प्लस में 100। थर्ड में वो कितना करता है, थर्ड में वो करता है x प्लस में 200, ठीक है। एंड इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। एंड लास्ट वाले में वो कितना करता है यानी कि 10th मंथ में x प्लस में 900। अब इन टोटल इन सबका जो सम है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है 33,000, ठीक है, ये गिवन है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक x हो गया, यहाँ पे 2 3, तो इस तरीके से हमारे पास कितने x होंगे टोटल लास्ट तक 10x होंगे। तो यानी कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया कि यहाँ से मेरे कितने हो जाएंगे 10x। तो अब फिर अंदर मेरे पास कितना बचेगा, ये वाला x ऑलरेडी ऐड हो गया, ये वाला x ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 100, फिर यहाँ पे 200, फिर 300 एंड इस तरीके से लास्ट वाले में कितना हो जाएगा दैट इज 900। तो किसके इक्वल होगा 33,000, यहाँ पे हो जाएगा 33,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया AP बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगी SN का, तो वो क्या होता है n/2 एंड A प्लस में L, ये होता है यहाँ से मेरे पास, ठीक है। अब देखो तो 10x को तो हम एज इट इज रखेंगे, तो 10x को मैंने रख दिया एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद n/2, तो n मेरे पास कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे पास n जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे कितना होगा 9 होगा, 100 से लेके 900 तक 9 ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पे बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 9, तो ये हो जाएगा 9/2 एंड A प्लस में L, तो A क्या है मेरे पास यहाँ पे 100 है, तो 100 एंड L क्या है मेरे पास दैट इज 900, ठीक है। एंड ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा 33,000 के इक्वल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अभी इस 10x को तो मैं एज इट इज रखती हूँ, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा इसको कट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 5 10 0 एंड ये हो जाएगा 2 4 8 एंड बचेगा 1 एंड 0 यानी कि 2 5
10 एंड हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 9 एंड 450 और 50 को ऐड करेंगे यानी कि हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 33,000, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ से मेरे पास 10x प्लस में 9 5 45 यानी कि 4500, ठीक है। 4500 इज इक्वल टू 33,000, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो 10x इज इक्वल टू 33,000 माइनस के 4500, ठीक है। तो ये मेरे पास इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 28500, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 10x इज इक्वल टू 28500। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस x की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी 28500 बाई 10, ठीक है। ये हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2850, ठीक है। फर्स्ट मंथ का ही फाइंड करना था, तो फर्स्ट मंथ में वो कितने रुपीज सेव करता है 2850, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट मंथ का एक्स लेट किया था। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 46।